नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। माननीय उपराज्यपाल ने कहा, कारगिल विजय दिवस कारगिल युद्ध के वीर नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। ICMR में सर्जिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम का हुआ आयोजन और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। आज कारगिल विजय दिवस है। इस अवसर पर द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी ने कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के समस्त द्वीपवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह दिवस कारगिल युद्ध में हमारे वीर नायकों के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिवस है। भारतीय सशस्त्र बल ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से इस युद्ध में पराक्रम और वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान पर महत्वपूर्ण सैन्य विजय प्राप्त की थी। यह अवसर हमें अपने वीर सैनिकों से प्रेरणा लेकर जीवन में राष्ट्र प्रथम की भावना को आत्मसात करने का भी है। इस अवसर पर माननीय उपराज्यपाल ने सभी द्वीपवासियों से भारतीय सशस्त्र बल की निस्वार्थ सेवा और उत्कृष्ट बलिदान को स्मरण करते हुए उन्हें नमन करने का आह्वान किया है। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सह जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के अध्यक्ष अर्जुन शर्मा और दक्षिण अंडमान के उप मंडलीय मजिस्ट्रेट विनायक चमड़िया ने दक्षिण अंडमान जिले में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से 2 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अभियानों का शुभारंभ किया। कुपोषण मुक्त जिला अभियान और एनीमिया मुक्त जिला अभियान को लिटिल अंडमान और हडबे में आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया, जो कमजोर आबादी के बीच कुपोषण और एनीमिया को दूर करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन अभियानों का उद्घाटन उपायुक्त की देखरेख में हडबे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रजनन बाल स्वास्थ्य शिविर के शुभारंभ के साथ हुआ। उद्घाटन के दौरान उपायुक्त ने सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला और NGO व्यक्तियों और फार्मों को आगे आकर कुपोषित और एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को पोषण किट प्रदान करके अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इन स्वास्थ्य सेवा लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनके समर्थन के लिए अनिम्स और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के स्वास्थ्य पेशेवरों और विशेषज्ञों के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की। पोर्ट ब्लेयर के डॉलिगन स्थित ICMR में आज एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया ASI के कौशल बढ़ावा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का विषय एब्डोमिनल वॉल हर्निया रखा गया। इस 1 दिवसीय सर्जिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रशासन की आयुक्त सह सचिव स्वास्थ्य नंदिनी पालीवाल मुख्य अतिथि थीं। समारोह में CSO मेडिकल सर्जन कमांडर संजीव टंडन और अनिम्स के निदेशक डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा सम्माननीय अतिथि थीं। ICMR के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सर्जन कैप्टन संजय कुमार दत्ता, एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया ASI दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर P सारंगी, स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंथोनी और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े चिकित्सक और अन्य कर्मी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि नंदिनी पालीवाल ने दीप प्रज्वलित कर इस कौशल विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी दीप जलाए। सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर गजेंद्र राज ने इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। Happiest occasion to inform you the surgical workshop hernia, both laparoscopic and open, hand-on training and
all the other modern method of managements. इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वक्ता ने अपनी बात रखी। This is show the power of unity, power of togetherness, and if we work together, what can happen? This ASI is good. So thank you so much everyone for this enthusiastic participation, and I wish every success for this program. ASI दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर पी सारंगी ने कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। So we had a great experience by exchanging our thoughts. The initiative for this program actually has been taken by the local boy, Dr. Srikanta Das. He is from Neil Island, and he thought that my island people should also be benefited by exchange of training, views and education by the mainland. And with that, our state chapter secretary, Dr. Ashish Dey, both of them took extraordinary effort, and I am grateful to Honorable Chief Secretary of Andaman Nicobar Island and Honorable Dean Pragya Ma'am for allowing us to conduct this course. I think till now the course is going successfully, and I am sure the afternoon CME program will also be beneficial. सर्जन कमांडर डॉक्टर संजीव टंडन ने संबंधित विषय पर उपस्थिति को संबोधित किया। There was a great name for GB Panth, so I hope this will continue and greater strength to GB Panth, and let it be of service to the common man and everyone in Port Blair. As regard the CME, I thank ASI to bring the CME to this far-flung island. As you know, training is the bedrock in making a good surgeon. When I was a surgical trainee, I was told, see one, assist one, do one. And it still remains the same. You must see what is being done. You learn from the experts as to how they handle the tissue, how the surgeries are done. And then, over a period of time, you will also become as competent as them. समारोह की मुख्य अतिथि आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि इन द्वीपों में सीमित संसाधनों के चलते बेहतर सेवाएं प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार कमान की ओर से हमें सहयोग दिया जा रहा है। Because of the fact that we are inaccessible and our access to the mainland is slightly restricted as compared to the hospitals and the health sector that is available in the mainland, our exposure levels, and pardon my saying so, but I think it's very commonsensical conclusion to draw that if we are situated in a place like this, the level of exposure of our medical team needs perhaps more frequent interactions, more frequent collaborations, because we are short-staffed in terms of competence. For obvious reasons, not many people want to come and serve in the islands. Our infrastructure, if you compare it vis-a-vis the mainland, is absolutely not, there's a large gap between the kind of infrastructure that you see in the mainland and what we have currently available with us. But of course, we are making giant strides in the past 1.5 years that I've been here in the islands. There's a remarkable sea change for better, both in terms of competence of the doctors, and the infrastructure upgrade that the health sector in our island needs. So again, just want to thank the ASI team, and perhaps I would also like to add a request from the UT administration that mainland cities like say Delhi, Chennai, Bombay and the other Group B towns, they may perhaps not need a collaboration like this as much as we do here in Port Blair. So I am really glad that this beginning has been made, and I am sure and confident that it has been an immensely productive day for all of you. सर्जन कैप्टन डॉक्टर संजय कुमार दत्ता ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
So on behalf of Team Dhanvantri, I thank each one of you from the bottom of my heart. I extend my gratitude to Dr. Pragya Sharma ma'am, to Dr. Suja Antony ma'am, and to Dr. Avijit Rai, who've been forthcoming right from the beginning. Specifically to the Department of Surgery, Dr. Gajendra Raj, and of course Dr. Bharat. Whenever my surgical specialist is here, whenever we are in any corner, as I said, they're just a phone call away. स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंथोनी ने द्वीप समूह में प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर S.K. दास ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। Poor hard worker, I cannot forget, Dr. Ashish Dev he's my colleague, we operate and work in the same hospital. Every other day we used to discuss how things are going on. The things are going on fine, let us go ahead and make the program successful. So that is how we are in a position to conduct this. And this was done in something like 1.5 months. So we had short time, but we wanted this dream reality survival program to be a real one. We made it real. कर्नाटक के बेंगलुरु में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स भी हिस्सा ले रहा है। आज यह प्रदर्शनी बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में शुरू हुई, जो 3 दिनों तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में AATO मंडप का उद्घाटन पुदुचेरी के पर्यटन मंत्री के लक्ष्मी नारायण ने किया। प्रदर्शनी में 20 से अधिक राज्यों के पर्यटन विभागों के साथ साथ दुनिया भर के हजारों पर्यटन हितधारक भाग ले रहे हैं। उन्होंने वैश्विक मंच पर ब्रांड अंडमान को बढ़ावा देने में प्रदर्शनी के महत्व पर जोर दिया। अध्यक्ष M. विनोद के नेतृत्व में AATO भारत और विदेशों में यात्रा प्रदर्शनियों में भाग लेता रहा है। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हात। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য কৃষি রক্ষক পোর্টাল এবং হেল্পলাইন নাম্বার কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। कृषि विभाग द्वारा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के सहयोग से 23 और 24 जुलाई को सिप्पीघाट जैविक बागवानी फार्म में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के उद्घाटन अवसर पर संयुक्त कृषि निदेशक रमेश कुमार मुख्य अतिथि थे। उन्होंने मधुमक्खी पालन की संभावना और महत्व पर जोर दिया। उन्होंने किसानों, समूहों और युवाओं से वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को अपनाने का आग्रह किया, जिससे किसानों को दोगुना लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इसमें स्वरोजगार के लिए बेहतर व्यापार अवसर उपलब्ध हो सकेगा। प्रशिक्षण के मास्टर ट्रेनर वैज्ञानिक डॉक्टर भाग्यश्री ने कहा कि मधुमक्खी पालन आय सृजन के लिए नया स्रोत है। उन्होंने मधुमक्खी पालन, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, मधुमक्खी पालन के लाभ जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। कृषि विभाग के सहायक निदेशक नवाज शक्ति ने इस अवसर पर उपस्थिति को संबोधित करते हुए प्रशिक्षण से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया।
कार्यक्रम में कुल 35 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण के समापन अवसर पर कृषि निदेशक अभिषेक गुलिया मुख्य अतिथि थे। उन्होंने किसानों से मधुमक्खी पालन को अपनाने का आग्रह किया। निदेशक ने प्रतिभागियों में प्रमाण पत्रों का वितरण किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ऑनलाइन सुविधा शुरू किया है। यह ऑनलाइन सुविधा इस साल मई से शुरू की गई। इसके तहत कोई भी उपभोक्ता ई-दाखिल वेबसाइट के माध्यम पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा आयोग के ऑफिशियल लैंडलाइन नंबर 03192246323 पर भी सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। इस बारे में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट एडवोकेट शिवा बालन और आयोग के सदस्य एडवोकेट मदन कुमार गुप्ता ने दूरदर्शन से खास बातचीत की। To inform the general public that the Government of India have initiated the program of virtual and hybrid mode of all the courts, and it is very pleasure to inform that the Andaman Nicobar State Consumer Commission have also started this hybrid mode, and the consumers as well as the learned advocates who are appearing in the Consumer Commission is benefited at large. They can appear from various parts of the island and the remote places of the island. Even the consumer need not to come by traveling all the way from the remote island. They can appear from their home, from their office, and as such the benefits, it is for all the general publics. And even the advocates who are engaged in another court or in another island, they can also appear representing their client through virtual mode. The hybrid court as well as the physical court, both are available. The advocate can appear physically as well as through online virtual mode. Virtual link is provided in the cause list of the court. So anybody who is having their case, they can appear by the link available in the cause list. The Consumer Act, the new amended act as well as the consumer courts, provides the platform for the consumers to raise their voice against the malpractice and unfair trade practice. As such, the consumers, if they are aggrieved by any of the malpractices or adulteration or any of the consumer related problems, they can very well address and submit their complaint to the commissions, and the commissions, if find any evidence that there has been any unfair trade practice, the compensation can be awarded and necessary punishment can be imposed against the traders. मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यक्रम को आयोजित किया है जिसमें कि अब उपभोक्ता कहीं पर भी किसी भी जगह पर हो वो ऑनलाइन हमसे जुड़ सकता है, और साथ साथ उनके जो अधिवक्ता है वो भी हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। और ये कार्यक्रम अब हमारे भी द्वीप समूह अंडमान निकोबार में भी शुरुआत हो चुकी है। तो इस चीज़ के साथ हम लोगों को बताना चाहते हैं कि और भी आगे आएँ, आगे बढ़ें। उनकी कोई भी शिकायत है वो अपनी जगह पर रहकर उसे ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराकर हमसे जुड़ सकते हैं और उनको ये न्याय जरूर मिलेगा। मध्योत्तर अंडमान जिले के डिगलीपुर पुलिस थाने में क्षतिग्रस्त ढांचा, खोज और बचाव तथा चिकित्सा प्रथम प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपदा प्रबंधन और तैयारियों पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पोर्ट ब्लेयर में आपदा प्रबंधन विभाग से अनुभवी कर्मियों ने प्रशिक्षण प्रदान किया। 23 से 25 जुलाई तक हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों को प्रभावी आपदा प्रबंधन की बारीकियों और जरूरी व्यावहारिक कौशल प्रदान किया गया।
प्रशिक्षण में आपातकालीन प्रतिक्रिया रणनीति, सुरक्षा प्रोटोकॉल और चिकित्सा प्राथमिकी सहायता तकनीकियों को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन का मकसद कर्मचारियों को आपातकाल के दौरान हमारे समुदायों को बेहतर सेवा प्रदान करने और उन्हें संरक्षित करने के लिए ज्ञान और जरूरी कौशल से लैस करना था। मौजूदा शिक्षा सत्र के लिए क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित BSc B.Ed पाठ्यक्रम के 3 सीटों के आवंटन के वास्ते आवेदन कर चुके उम्मीदवारों से दावे और आपत्तियां मांगे गए थे। दावे और आपत्तियां प्राप्त न होने के कारण अस्थायी वरीयता सूची को भी अंतिम वरीयता सूची मान लिया गया है। इन सीटों के लिए 1 अगस्त को सचिवालय के सम्मेलन हॉल में काउंसलिंग होगी। शाम 3:30 बजे होने वाले काउंसलिंग के लिए उम्मीदवार सभी जरूरी शैक्षणिक योग्यताओं और मूल दस्तावेजों के साथ दिए गए समय पर उपस्थित रहने को कहा गया है। अंडमान निकोबार प्रशासन और पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के अथक प्रयास से वृक्षाबाद में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी केंद्र ने कार्य करना शुरू कर दिया है। इस फैसिलिटी केंद्र में कचरों को अलग अलग कर उसके उचित निपटान के लिए मशीनें लगाई गई हैं। इस बारे में पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के सचिव अमित काले ने दूरदर्शन से बातचीत में कहा कि नवस्थापित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का मकसद सूखे कचरों के निपटान और प्रबंधन को बढ़ावा देने में मदद करना है। So this again is a size reduction process. तो ये मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है जो कि वृक्षाबाद में हमने एस्टैब्लिश की है। आप देखेंगे कि ये जो पूरा परिसर था पिछले 2-3 महीने पहले अगर आते हैं आप तो ये एक लैंडफिल के जैसे था और आज इसको हमने इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है कि पोर्ट ब्लेयर का जितना भी कूड़ा यहाँ पे आएगा वो हम प्लास्टिक रहे, ग्लास रहे, कार्डबोर्ड, किसी भी तरह का ड्राई वेस्ट है उसको हम इस फैसिलिटी में प्रोसेस करेंगे और फिर उसको रोड के काम में फिर बाकी भी सारे कामों में इसको यूटिलाइज करेंगे, प्लस इसको हम मार्केट के थ्रू मार्केट में बेच भी सकते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आई वुड लाइक टू थैंक GIZ, the whole PBMC team, the chairperson, councillors, CS sir, under his able guidance and leadership I have been able to do this. So I thank everyone for this initiative. इसी तरह से हम अगर ऐसे ही ऊर्जा से काम करेंगे तो हम ये पूरा एरिया और भी डेवलप कर सकते हैं। और मेरा जो मैसेज है पोर्ट ब्लेयर के सिटीजन्स के लिए कि आप अपना परिसर जो है वो स्वच्छ रखिए, कूड़ा यहाँ वहाँ ना डालें, जितना भी कूड़ा आप दे रहे हैं वो सेग्रीगेटेड दे, गीला और सूखा जो होता है वो सेग्रीगेटेड तरीके से दे ताकि हमें भी उसको मैनेज करने में आसानी हो। तो आई थैंक यू ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ पोर्ट ब्लेयर फॉर कोऑपरेटिंग विद अस। थैंक यू सो मच। Okay, I'm Brian McCarthy. I'm the technical consultant to GIZ on this cities combating plastic entering the marine environment. So I've been working on this project for 2.5 years in Port Blair. We first did a technical assessment of the waste management sector in the city, identified where the leakages and the weaknesses in the waste flow are, and we identified from the SLRMs that there's the low value plastic, which is the multi-layered plastic crisp packets, etc., don't have a value and it's very difficult to export them. So we've built this facility in order to handle those low value plastics coming from the SLRMs in the city. अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी
शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी, शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे, स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड, शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल ने कहा, कारगिल विजय दिवस कारगिल युद्ध के वीर नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। ICMR में सर्जिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम का हुआ आयोजन और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।